Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Nasser Mahmood, Assistant Professor of Mathematics. Today we will start a chapter about infinite series. लेकिन इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस यानी की तरफ आते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। उसके बाद हम सीरीज़ की तरफ आ जाएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसके वो पूरी डिटेल में और गहराई में चैप्टर में जाएंगे। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में पहले मैं सीक्वेंस को डिफाइन करता हूँ। सीक्वेंस आपने ये सुना होगा कि मसलन 4, 8, 12, 12 के बाद यकीनन आपको पता होगा 16 है, 16 के बाद 20 है एंड सो ऑन है। तो इसमें अगर मैं आपके सामने एक 4n नंबर लेता हूँ यानी an या, तो इसमें अगर मैं n 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करता हूँ, तो अगर मैं n 1 पुट करता हूँ तो ये a1 बन गया, तो 4 × 1 यानी 4। अगर मैं n 2 पुट करता हूँ तो ये बन जाएगा a2, तो यानी 4 × 2 8 आ गया। और अगर मैं n 3 पुट करता हूँ तो a3, 4 × 3 12 एंड सो ऑन। तो ये आपने क्या पुट किया, यानी ये समझो कि 4n आपके पास एक फंक्शन है और इसमें आपने 1 2 3 इसकी डोमेन आपने n, ये पॉजिटिव इंटीजर्स n कह लें, ये पॉजिटिव इंटीजर्स यकीनन आपको पता है कि वो n होता है। तो मैं सीक्वेंस की अब यही डेफिनेशन है, ए सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या सबसेट भी बाज़ का तो लिखा होता है, सबसेट ऑफ n से मुराद के नेचुरल नंबर का। तो ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस की पहली टर्म को a1, ये उसकी दूसरी टर्म में, ये उसकी तीसरी टर्म में एंड सो ऑन। और ये an इज द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। और अगर आप nth टर्म के दरमियान ये जो दरमियान वाली ब्रैकेट है, इसको ब्रेसेस भी कहते हैं, तो ये लगा दें तो ये सीक्वेंस की जाहिर किया जाता है कि ये सीक्वेंस है। nth टर्म को गिर्द अगर आप ब्रैकेट लगा देंगे तो ये क्या किसको डिनोट करती है, सीक्वेंस को। तो आई होप कि आपको सीक्वेंस की समझ आ गई होगी कि यानी ऐसा फंक्शन जिसकी डोमेन पॉजिटिव इंटीजर कह लें या n हो या सब सेट ऑफ n हो, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। नेक्स्ट हम करेंगे लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। तो यानी सीक्वेंस तो ये है ना कि ए सीक्वेंस यानी ये nth टर्म के गिर्द ब्रैकेट लगा दी, हैज द लिमिट l आर कन्वर्जेस टू l। तो कैसे कन्वर्ज करेगी कि अगर आप उसकी जो nth टर्म की लिमिट लेंगे n अप्रोचेस टू इनफिनिट, तो ये l आ जाए, क्या इसके इक्वल आ जाए l। यह l ए स्पेसिफिक नंबर है, क्या है, एक स्पेसिफिक नंबर। तो l इज कॉल्ड लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस, यानी इस सीक्वेंस की लिमिट l का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि an अप्रोचेस टू l व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिट। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें और भी अभी मैं आपको बताता हूँ, इनका आपको पता होना ज़रूरी है। अच्छा, ये लिमिट के लिए मैं आपको एक और भी बता दूं कि यानी ये लिमिट की ये एक डेफिनेशन है कि an माइनस l, अगर l की तरफ अप्रोच कर, इनका जो डिफरेंस है यानी an माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर व्हेन नेवर n इज ग्रेटर देन n, यानी तमाम नेचुरल नंबर जो भी उससे बड़ा नेचुरल नंबर ले, इसका मतलब कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिट हो गया, इसका मतलब। तो इनका दरमियानी जो डिफरेंस है वो मिनिमाइज्ड है। एप्सिलॉन इज वेयर एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल नंबर, वेयर एप्सिलॉन इज ये वेरी वेरी स्मॉल एंड पॉजिटिव नंबर। तो ये लिमिट की डेफिनेशन आपने ज़हन में रखनी है। अच्छा, मैं फर्दर डेफिनेशन करने लगा हूँ मोनोटोनिक सीक्वेंस की। ए सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इफ सक्सेसिव टर्म्स, यानी सक्सेसिव आगने वाली मतलब दूसरी तीसरी चौथी एंड सो ऑन, सक्सेसिव टर्म्स आर नॉन डिक्रीजिंग। मसलन कि a1 है और उसके अगली टर्म a2 उसके बराबर हो, ये छोटी हो, फिर a3 उसके बराबर ये छोटी हो, एंड a4
एंड सो ऑन, और आखिर पे ए इक्वल एंड लेस देन ए एन इक्वल एंड लेस देन सो ऑन। अगर ये एन तक खत्म हो जाए तो ये बाउंडेड, ये बाउंडेड की डेफिनेशन हम बाद में करेंगे। ये लिमिट, ये फाइनाइट सीक्वेंस होगी। अगर ये एन तक खत्म नहीं होती तो ये इनफिनिट सीक्वेंस है। ये तो होगी नॉन डिक्रीजिंग की, और नॉन इंक्रीजिंग भी हो सकती है। और नॉन इंक्रीजिंग कैसे होगी कि उसमें यही ए एन ग्रेटर एंड इक्वल टू A2 ग्रेटर एंड इक्वल टू A3 ग्रेटर एंड इक्वल टू A4 एंड सो ऑन ग्रेटर एंड इक्वल टू AN ग्रेटर एंड इक्वल टू सो ऑन। तो ये नॉन डिक्रीजिंग हो या नॉन इंक्रीजिंग हो, उसे क्या कहते हैं? मोनोटोनिक सीक्वेंस हम कहते हैं। नेक्स्ट मैं डेफिनेशन करने लगा हूं बाउंडेड सीक्वेंस की। ये सीक्वेंस इज बाउंडेड इफ देयर इज ए पॉजिटिव नंबर m, कैपिटल M, सच दैट, यानी ये सीक्वेंस, ये कोई भी सीक्वेंस हो कि उसका हर जो मेंबर है, यानी a के, यानी k इज एनी नंबर, इज इक्वल एंड लेस देन m फॉर एवरी k बिलोंग्स टू n। तो वो क्या डेफिनेशन है बाउंडेड सीक्वेंस की। और आगे ये ज़हन में रख ले कि जो बाउंडेड सीक्वेंस है वो हमेशा उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो कन्वर्जेंट होती है। मैं ये लिख देता हूँ। नेक्स्ट है कि ए बाउंडेड सीक्वेंस हैज ऑलवेज अ डेफिनेट लिमिट। तो जिसकी लिमिट हो वो आपको पता है कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, और जिसकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे वो कन्वर्जेंट नहीं होती, वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती है। नेक्स्ट एक थ्योरम आप जेन में रख लें कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट r पावर n इक्वल टू 0। ये 0 कब होगी? जब जो r मॉड है ये लेस देन 1 होगा। और लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट r पावर n इक्वल टू इन्फिनिट अगर r मॉड ग्रेटर देन 1 होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर फर्ज करें कि r है 1/2, ये 1/2 लेस देन 1 है ना, ये r मॉड, तो 1/2 की पावर स्क्वायर लें तो 1/4, ये 0.25 और छोटा हो गया। 1/2 की पावर अगर आप 10 लेंगे तो ये 0.000 समथिंग आ जाएगा। और जब 1/2 की पावर n या इन्फिनिट लेंगे तो ये बिल्कुल 0.000 व्हेन ये वेरी नियर टू 0 हो जाएगा। तो इसका ये मतलब होगा कि जब r मॉड छोटा होगा और उसकी n इन्फिनिट पावर लेंगे, r यानी लेस देन 1 हो, यानी हो पॉजिटिव लेकिन लेस देन 1 हो, तो उस सूरत में उसकी लिमिट किसके इक्वल होगी? 0 के बराबर होगी। लेकिन अगर वो हो ही बड़ा, जैसे 2 की पावर 2 है तो ये तो बड़ा हो गया। 2 की पावर आप 4 कर दीजिए 16, 2 की पावर जितनी मर्जी बड़ा लेते जाइए, 3 की पावर, ये किसी भी पॉजिटिव नंबर की जब पावर बड़ी होगी, यानी वो, लेकिन बशर्ते कि वो हो 1 से बड़ा, ये 2 1 से बड़ा है ना, तो वो फिर उसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिट आएगा। ये भी आपने ज़हन में रखना। अब मैं आपको कोई 1-2 एग्जांपल्स करके देता हूँ। अब ये एग्जांपल है, डिटरमिन वेदर द सीक्वेंस 5 पावर n ओवर 2 e पावर 2n कन्वर्जेस आर डाइवर्जेस। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये n के बजाय x भी लिख सकते हैं, यानी f ऑफ x है 5x ओवर e पावर 2x। अगर इसकी लिमिट एक डेफिनेट नंबर हो जाएगी तो ये कन्वर्जेंट होगी, लिमिट डेफिनेट नंबर नहीं आएगी तो ये डाइवर्जेंट होगी। तो मैं लिमिट लेता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू इन्फिनिट f ऑफ x। ज़रा चेक कर लेते हैं, x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 5x ओवर e पावर 2x। वैसे तो 5 इंटू इन्फिनिट नीचे भी, तो ये इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म आ गई। तो अब आपको पता है कि यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम ऊपर नीचे डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी वो LH रूल। LH रूल आपको पता है कि ऊपर भी लोफ्टर रूल भी इसे कहते हैं। तो मैं ऊपर नीचे डेरिवेटिव ले लेता हूँ। लिमिट n x अप्रोचेस टू इन्फिनिट 5x का डेरिवेटिव 5 आ गया, e की पावर 2x का आ गया जी e की पावर 2x, और 2x का डेरिवेटिव साथ 2 आया। तो 5 और 2 आपको पता है ये कांस्टेंट, ये पहले लिख लेते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिट
1/e⁴ e की पावर 2x ये इन्फिनिट होता है तो 1/∞ क्या हो गया 0 हो गया, तो 5/2 × 0 तो ये 0 आ गया। 0 एक डेफिनेट नंबर आ गया, तो ये लिमिट क्या है, इसका लिमिट एक डेफिनेट नंबर आ गया, तो ये क्या करती कन्वर्जेस है, हेंस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। एक और हम एग्जांपल करते हैं, फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस cos स्क्वायर n/3 तो हमें पता है कि जो cos थीटा है ये 1 या उससे छोटी इसकी वैल्यू होती है, मैक्सिमम 1 है। तो cos स्क्वायर n जो है ये पॉजिटिव तो हुआ लेकिन लेस देन 1 हुआ, और अगर 3n पे डिवाइड कर देते हैं 3/n इसको दोनों तरफ, तो 0 इक्वल लेस देन cos स्क्वायर n/3/n इक्वल लेस देन 1/3/n। अब मैं ये 1/3n से तो ये छोटा है ना, मैं इसको कंसीडर करता हूं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1/3/n, तो 1/3/∞ तो 1/∞ ये तो 0 आ गया। तो इसका मतलब यानी इसकी लिमिट क्या है, ये 0 आई, तो हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 0 इक्वल लेस देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट cos स्क्वायर n/3/n इक्वल लेस देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट 1/3/n। 0 इक्वल लेस देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट cos स्क्वायर n इक्वल एंड लेस देन 0, यानी ये 0 से छोटा इधर बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिट cos स्क्वायर n/3/n इसकी लिमिट भी 0 आई। तो इसका मतलब इसकी लिमिट 0 आई और ये सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, यानी जो सीक्वेंस है इज कन्वर्जेंट। तो बाकी हम इंशाल्लाह काम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और सीक्वेंस के बारे में और कुछ एग्जांपल पसंद आई तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू जी।